अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान और आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसको डिस्कस करना ऐसा है पासिंग थ्रू ऑफ फायर, एक रैपिड फायर की तरह। ये टॉपिक आजकल हमारे सोशल मीडिया को, हमारे स्टूडेंट्स को लपेट में लिए हुए है। और हाँ, किन स्टूडेंट्स को? जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, क्रीम ऑफ द नेशन हैं और आने वाले डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, यानी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री लपेट में लिए हुए है और उनको ऐसे एहतसाब के कटहरे में लाए खड़ा है कि उनके पास बोलने को और करने को कुछ नहीं है। क्या आखिर हुआ क्या है, चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो जो हमारा आज वीडियो का टॉपिक है वो है पीएमसी डिस्क्रिपेंसीज। कि हमारे पास पीएमसी क्या है, पहले आप लोगों को ये बता दूं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, एक ऐसा कमीशन जिसके नाम और दर्शन तो बहुत बड़े हैं पर काम बहुत छोटे। छोटे बोलूं या मीन बोलूं, मीन वर्ड यूज करना भी इनके लिए बेहतर ना होगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिपेंसीज का वर्ड जो मैंने लगाया, ये तो शायद ये भी एक छोटा वर्ड होगा पर इसके साथ और वर्ड यूज करना भी इनके लिए कम होगा। मीन्स आप लोगों को बेहतर समझ आ गया होगा कि पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि बना तो था इस स्लोगन के ऊपर कि हम पाकिस्तान की, इस कंट्री की मेडिकल कम्युनिटी को इस तरह सर्व करेंगे, अपनी नेशन को इस तरह सर्व करेंगे कि वो आगे बढ़ेगी, आगे अपनी जो फ्यूचर है उसको इस तरह फोकस करेगी कि उनके पास मैक्सिमम चांसेस होंगे आगे बढ़ने के लिए, आगे राइज करने के लिए। पर हुआ क्या, उन्होंने उनको इतना दीवार से लगाया कि वो आगे बढ़ने की बजाय, भले वो डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो या आजकल जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो, हर तरफ जो मेडिकल कम्युनिटी है उसको इन्होंने जमीन से लगा कर रख दिया और फर्दर लगाया जा रहा है डिफरेंट वेज के अंदर। तो इसके सोल्यूशन और इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उस पर जरा बात करते हैं। आजकल जो इश्यू चल रहा है हमारे पास जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, उसको बात करते हैं, उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो प्री एमसी की डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो इनकी बेज़ाब्तगी हैं, वो आखिर हैं क्या। सबसे पहले प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को लेकर इन्होंने एक नई रेवोल्यूशन लाने का सोचा। ठीक है, बहुत ऊंची दुकान बनाने की सोची कि हम स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम लेंगे अक्रॉस द कंट्री। पिछले साल 2020 के अंदर इन्होंने वन नेशन वन एग्जाम के लिए इन्होंने ट्रेंड चलाया और वो एग्जाम करके दिखाया। उसके बाद इस बार इन्होंने एक नया सीन लाया और एक नया ये रेवोल्यूशन लाई, नई बात लाई कि हम इस बार ऑनलाइन एग्जाम बच्चों से कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसे हैं कि ये जिद पे आ जाए तो वो जरूर करके दिखाते हैं, करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ऑनलाइन एग्जाम लिया गया तो उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स जो थे वो, उनके साथ क्या हुआ जरा मैं आप लोगों को बताऊं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत पढ़ा, जिसने अपनी 12 साल की मेहनत दिन रात एक करके 3 महीने 2 महीने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तमाम बुक्स को रीड आउट किया। और ऐसे स्टूडेंट जिसने 1 साल वेस्ट कर दिया लाइफ का, 2 साल वेस्ट कर दिए, 3 साल प्रीशियस ईयर्स वेस्ट कर दिए, और इस उम्मीद के साथ कि वो अपने डॉक्टर का टैग लगवाएंगे, डॉक्टर बनकर कम्युनिटी को सर्व करेंगे, अपने पेरेंट्स के ख्वाब को और सपने को पूरा करेंगे, अब उनकी विशेष को पूरा करेंगे, और वो भी हम लैब कोट और वाइट कोट पहनकर कम्युनिटी को बताएंगे कि यस वी आर डॉक्टर्स एंड वी आर एबल टू डू इट। पर क्या हुआ, उनके ख्वाबों को मिनटों के अंदर एक 3 घंटे 3.5 घंटे के एग्जाम्स ने ऐसा चिकनाचूर कर दिया, ऐसा खराब कर दिया कि वो लोग जो कभी ये दूसरों को बताते हुए फख्र करते थे कि यस वी आर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स एंड वी आर द क्रीम ऑफ द नेशन, वी आर द नेक्स्ट डॉक्टर्स, आज वो सोसाइटी के सामने जाने से डरते हैं। आज वो दूसरों को बताने से डरते हैं कि हमारे साथ एग्जाम में क्या हुआ और हम किस तरह एग्जाम्स के अंदर अपने आप को इस ग्रेड तक नहीं ला पाए कि हम पास भी नहीं हो सकते। तो क्या एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 3 साल मेहनत की हो, 2 साल,
किसी ने 4 साल मेहनत की हो, किसी ने 12 साल की कंटिन्यूसली कोशिश और लगन से मेहनत की हो, और सिर्फ इसीलिए टू बी ऑनेस्ट होकर मेहनत की हो, सिर्फ अपनी जी जान लगा दिया हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या एक ऐसा स्टूडेंट आपकी नज़र में पास भी नहीं हो सकता? हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ हो सकता है वो मेंटल प्रेशर में आ गया हो, पेपर सही ना कर पाया हो, 2 के साथ हो गया हो, 10 के साथ हो गया हो, 20 के साथ। पर हर कमिंग स्टूडेंट आता है और हमारे सामने कहता है सर पेपर वॉज डैम टू इजी, पेपर बहुत आसान था। तो बेटे मसला कहाँ आया रिजल्ट के अंदर? और वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है 160, 170, 180, 190 प्लस, और रिजल्ट जब आता है हमारे पास 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 110 मार्क्स, 120 मार्क्स, यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और इतनी सी बात करके वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। या अगर कोई बच्चा पास भी हो जाता है तो फूलों का गुलदस्ता देते हैं और जान छुड़ा लेते हैं, यू आर एबल टू पास द टेस्ट और थैंक यू, बात खत्म। पर जो बच्चे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके सामने 91, 92 का मेरिट खड़ा है, तो जिन्होंने 50% एंट्रेंस एग्जाम को कंसीडर करना है, तो वो इन मार्क्स का क्या करेंगे भाई? 140, 150 मार्क्स का क्या करेंगे? तो इसके अंदर हमारे उनके पास कोई आंसर नहीं है। उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अरशद तकी और जो भी हैं, हमारे पास एक वकील साहब हैं, तो बैरिस्टर साहब, वो क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टीवी शोज के ऊपर आते हैं और बस बताते हैं कि हमारी एक्सपर्ट टीम ने एमसीक्यूज बनाए हैं, इसमें एमसीक्यूज जो हैं इनमें कोई फ्लॉज नहीं है, और वो अपनी गलती को मानने की बजाय डिफरेंट भाषण झाड़ के चले जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर अपने हक मानने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट, वो अपना हक यूज करती है और स्टूडेंट को प्रोटेस्ट से रोकती है, उनको मारती है, पीटती है, कोई रोने पूछने वाला नहीं है। और ये सच में एक बहुत बड़ी चेंज है और तब्दीली है जिसको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, डॉक्टर्स पे तशद्दुद किया जाता है और वाकई ही पीटीआई गवर्नमेंट ने या इस गवर्नमेंट ने एक तब्दीली, चेंज लाकर दिखाया है कि स्टेट की पावर क्या होती है और अपनी पावर को यूज करने का तरीका बताया जा रहा है, भले वो हमारे पास लीगल हो या इलीगल हो। उसके बाद हमारे पास क्या क्या है कि स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा एड्रेस करके बताना चाहूंगा कि बच्चों देखो, ठीक है, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि हाँ उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं और वो बहुत सारी जगहों पर पीएमसी जो है वो गलत है। पर अभी हमारे पास जो है 13 डेज गुजरे हैं टेस्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास मुख्तलिफ दे रहे हैं, अभी भी 17 डेज जो है वो हमारे पास बाकी हैं, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट्स अगर हम मिलाएं तो 34 शिफ्ट्स होंगी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम को टेक करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे पास वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर जाके अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और उन स्टोरीज जो होती हैं वाकई बहुत सैड होती हैं और उनको देखकर जो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है इंप्रेशन आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद देखे जिनका अभी एग्जाम 10 डेज बाद है, वो अभी से उम्मीद छोड़कर बैठे हैं। मैट्रिक टॉपर्स, एफएससी टॉपर्स कि सर हमारा नहीं होना, कुछ नहीं बन सकता, जब इस बच्चे का नहीं हुआ, इसने 4 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, मैं तो फ्रेश हूं, मेरा नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही है कि आप लोग हर हद तक जाएं, अपने लीगल राइट हासिल करने के लिए जरूर आप लोग दगोदो करें, कोशिश करें। पर फिलहाल जो ये 16 या 17 डेज हैं, इन डेज के अंदर आप लोग, अगर हम तमाम स्टूडेंट्स मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरों को इस तरह सर्व करें, अपने भाइयों को इस तरह सर्व करने की कोशिश करें। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अगर हम अपनी कम्युनिटी को सब मिलकर इस तरह सर्व करने की कोशिश करें कि हमने सबने मिलकर आगे बढ़ना है, तो हो सकता है हमारे पास कोई कंक्लूजन, कोई हमारे पास आउटकम मिल जाए। कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर हमारे पास अभी तक जो स्टूडेंट्स आए उनमें से मोस्टली जो है हमारे पास भी नहीं कर पा रहे थे टेस्ट को, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें रिजल्ट नहीं पता, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है खास। तो जब हमारे पास 10 to 15 डेज बाकी गुजरेंगे, जब टेस्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारे पास एक लीगल या एक प्रोसीजर करने का टाइम होगा। हम सब मिल बैठकर सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर उन सबको बता सकते हैं कि यस अब हमें प्रोवाइड किया जाए, अब हमें बताया जाए कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि हमारे पास 1,50,000 या इससे भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम को, एमडी कैट को टेक कर रहे हैं। क्या उसमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो इतने मार्क्स अचीव कर पाता? कोई 200 को टच कर पाता, कोई 205 तक जाता, 190 प्लस स्कोर करते स्टूडेंट्स। लेट्स सी
वॉच एंड सी, देखते जाएं, तमाशा सबका बनेगा और सब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। बस हमें सब्र से काम लेना है। और फस्बिर लिहुक्मी रब्बिका, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह के हुक्म से सब्र करो बच्चों, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर होगा। पर हमें इस जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें देखना है, हमें तमाम आउटकम्स आने तक अपने आप को रिस्ट्रेन करना है, कंटेन करना है कि आखिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ने इन्हीं वही सीट्स वही रहनी है, सब कुछ वही रहना है, स्टूडेंट्स का मेरिट भी इन्हीं मार्क्स की बेस पर बनना है। पर आगे क्या होता है, किस तरह मार्क्स आते हैं सब स्टूडेंट्स के, जब हमारे पास 30 सितंबर को एंट्रेंस एग्जाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन आना शुरू होंगे कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, फिर हमें आइडिया होगा कि आखिर क्या मसला था, कि इसके अंदर इशू है कि हमारे पास जो मार्क्स कंसिस्टेंटली सबके कम आए, या हमारे पास जो बच्चे एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे उनके बराबर मार्क्स भी आए कि नहीं आए, फिर इवेल्युएट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट जाके बार बार उनको गलत बोलना शुरू कर देंगे, पहले तो वो हमारी वैसे भी बात सुनते नहीं है, उनके कान पे झूम भी नहीं रही थी। तो सबसे पहले ये है कि तमाम बच्चे जब एक दफा टेस्ट दे लेंगे, फिर आप लोग यूनाइट होकर एक कंप्लीट पावर के साथ उनको बता सकते हो, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल यूज कर सकते हो, रिपोर्टर्स को बता सकते हो। उसके बाद बेटर वे में कंपेन चलाई जा सकती है। अगर अभी हम कंपेन चलाते हैं तो बहुत सारे अपने भाइयों को, बहनों को, अपने जैसे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर बैठते हैं हम लोग, और उनका भी फ्यूचर हम खतरे में डाल देते हैं, अपना तो था ही था। तो ये सब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अगर हम टेस्ट दे चुके हैं, अगर हम इस काबिल नहीं थे, या अगर किसी वजह से हम बहुत पैनिक में हैं, हमने बहुत मेहनत की थी, जी जान से मेहनत की थी, फिर भी हमारी मेहनत रायगां चली गई, तो अल्लाह ताला कभी आपकी मेहनत रायगां नहीं करेगा बच्चों। आप लोग अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, और इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी प्रोपागेंडा के अंदर ले जाने की बजाय, किसी के अगेंस्ट ले जाने की बजाय, अगर आप इम्प्रूव कर रहे थे, अगर आप 2 इयर्स या 3 इयर्स ऑलरेडी अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए वेस्ट कर चुके थे अपना प्रीशियस टाइम, तो आप लोग अब इस पीएमसी के सहारे मत बैठें कि हाँ हम कैंपेन चला देंगे, कोई टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कोई प्लान बी बनाएं। और अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है, आप उनमें एडमिशंस के लिए अप्लाई करें। अगर कोई बच्चा फ्रेश है और वो अपने आप को चाहता है कि हाँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मैंने बस इम्प्रूव ही करना है, तो वो अपने आप को रिलैक्स करे और फिलहाल बिल्कुल हर चीज से दूर रहे, और ना खुद खराब हो और ना दूसरों को खराब करे। तो अपने आप को प्लान बी के अंदर इन्वॉल्व करें, किसी और चीज के अंदर इन्वॉल्व करें, टेस्ट कर लिया तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर चले जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर चले जाएं, अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करें, और बाकियों को भी फिलहाल आराम से टेस्ट देने दें काइंडली। और ये सबके लिए बेटर है, ताकि हम बेटर वे में रिजल्ट्स को चेक कर सकें कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, किस तरह हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। होप सो ये तमाम चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और उसके बाद हम तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके एक कैंपेन चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ, कि हाँ वहां पर हमारे साथ गलतियां आई, और फिर इसका जो सदेबाब होगा उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन तमाम चीजों को हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ सब्र करना है, और सब्र करके तमाशा देखते जाना है कि हम क्या क्या चीज होती है और क्या क्या नहीं आती। होप तो आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ गई होंगी, और इन चीजों पर आप तमाम स्टूडेंट्स अमल भी करेंगे, और हम इन चीजों पर अमल करके होप्स तो बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।